दोस्तों नमस्कार। आज एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं और ये मामला है जो इंश्योरेंस होती है। जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, जिसको चोट लगी होती है उसको MACT से रिलीफ मिलती है और उसको जो है मुआवजा दिया जाता है। तो इससे संबंधित है, इसमें कौन किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है। उस जजमेंट में कुछ नई बात है तो उसको आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैटर है ये सिविल अपील नंबर 9669 2024 का है और इस केस का जो टाइटल है वो रमाबाई वर्सेस अमित मिनरल्स है और अदर्स। और इस जजमेंट को दिया है न्यायमूर्ति NV अंजारिया और न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन की पीठ ने। सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा डिसीजन है और ये मैटर आया हाई कोर्ट जो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, वहाँ से ये मैटर आया, जिसको जो एपेलेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आई। वो उनके हाई कोर्ट का जो फैसला था उससे संतुष्ट नहीं थी। असल में जो एपेलेंट है इसमें वो जो जिसकी डेथ हुई रोड एक्सीडेंट में नंद कुमार, उसकी माँ है। नंद कुमार जो है एक ट्रक का जो है कंडक्टर था, वो ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था और 13/10/2011 को वो ट्रक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में नंद कुमार की डेथ हो गई। उसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसकी डेथ हो गई। इसके बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल रायपुर छत्तीसगढ़ में ये क्लेम डाला गया और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है रायपुर, उसने कहा कि भाई 3 लाख रुपया इसमें मुआवजा दिया जाए विक्टिम की मां को। अब इसमें जो बात विशेष ये है कि जो ड्राइवर था उस ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उस ड्राइवर के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा साहब ये तो हमारी कंडीशंस की वायलेशन है। जब ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती और ये जिम्मेदारी बनती है ओनर की, जो उस ट्रक का मालिक है, और जो ड्राइवर है उसकी। हमारी साहब इसमें कुछ भी देनदारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। 3 लाख रुपए का ये अमाउंट उनसे ही लेके विक्टिम को दिया जाए। ये बात तय हुई ट्रिब्यूनल में। इसको चैलेंज किया विक्टिम की मां ने और वो हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने जो मुआवजा था उसको 3 लाख से बढ़ा के 5,33,600 कर दिया और उसके साथ ही 7% का ब्याज भी उसके ऊपर लगा दिया। परंतु जो विशेष बात थी, जो जिम्मेदारी थी कि कौन ये मुआवजा की राशि देगा, वो उन्होंने जो ट्रिब्यूनल ने कहा वो उन्होंने कहा कि भाई ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए ड्राइवर और मालिक उस ट्रक का ही इस मुआवजे को देगा। वो फिर विक्टिम की जो मदर थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला ये आया तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो विशेष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें इस मैटर में जो एक सिद्धांत
समन्ना एंड अदर्स वर्सेस डिविजनल मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो केस है, उसमें एक सिद्धांत जो है, एक डॉक्ट्रिन जो है, वो प्रतिपादित किया गया था, और वो था पे एंड रिकवर। पे करो और बाद में रिकवर करो। पे कौन करे? इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी पे करे जो विक्टिम है, और बाद में जिनसे इंश्योरेंस थी उनसे रिकवर कर ले। तो ये एक सिद्धांत समन्ना एंड अदर्स में प्रतिपादित किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे वो जो सिद्धांत है पे एंड रिकवर का लागू होगा, अर्थात ड्राइवर और ओनर अभी पे नहीं करेंगे। अभी जो राशि है इस मुआवजे की, वो राशि इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी विक्टिम को देगी, और ये जो बीमा कंपनी है बाद में उससे जो बीमा हुआ है उससे रिकवर कर सकती है। तो एक अच्छा ये है कि अगर विदाउट लाइसेंस भी है तो भी बीमा कंपनी ही पे करेगी, हालांकि बाद में वो उसकी रिकवरी जिसने पॉलिसी कराई है उससे रिकवर कर सकती है, पर तुरंत लाभ विक्टिम को मिलना चाहिए। उसमें ना ड्राइवर को देने की जरूरत है, ना ओनर को तुरंत देने की जरूरत है, बाद में वो सुलटते रहेंगे, वो उनकी बात है। पर बीमा कंपनी ऐसे हालात में जब लाइसेंस भी नहीं है, वैलिड लाइसेंस भी नहीं है ड्राइवर के पास, और वो गाड़ी चला रहा था, वो ट्रक का ड्राइवर, और एक्सीडेंट उससे हुआ, तो भी बीमा कंपनी जो रकम है मुआवजे की वो देगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।